नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियन से हाज़िर खिदमत। जी हाँ, हम सब के रोज़े अल्लाह ताला कबूल फरमाए और नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा करे और जिनकी शादी नहीं उनकी शादियाँ बाजे गाजे बज जाएँ, जिनके बच्चे नहीं इतने दूधो नहाए पूतो फले कि जी वो खुद उनको स्कूल छोड़ने जाएँ, लेकर आएँ और कहें हमारा कितना अच्छा बाग बगीचा लगा हुआ। और साथ साथ हमारे तारा जी और सलमा जी की जो भी हैं ज़िंदगी है, बच्चों के साथ ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, गुज़ारते रहे। और उनके जो सपोर्टर हैं जो एक दूसरे पे फिर एक गुत्थम गुत्था हो गए, वो भी रमज़ान के महीने, अल्लाह में इनको हिदायत दे। और जी बहुत से लोग बदले हैं, पता नहीं जी क्या क्या कुछ हो रहा है वाईटी पे। मैंने जो देखा है यही काम हो रहा है और इतना टाइम हो गया सेहरी करने के बाद सोए नहीं हैं। तो जनाब करते हैं बाप, टीरी अपने घर पहुंच गया है समिया को लेकर। क्योंकि हमारी नैना जी का व्लॉग बंद है तो यकीनन उधर ही गए होंगे, उधर ही गए होंगे वो। क्योंकि डीडी मियाँ तो बड़े सीना ठोक कर कहते हैं मैं अपने बच्चों का खर्चा दूंगा, मगर दे पाए नहीं। बीवी ने केस कर दिया, लेकिन माने ये जो कह रहे थे शादी हो गई तो क्या हुआ, खर्चे में सबको, चाहे मैं अपने आप को बेच दूंगा खर्चे सबको दूंगा। पहले बेटा दूसरे महीने में ही आप अपने बेटे की खर्चे नहीं दे पाए, उनको तो दो। इधर उनकी बेटियां बच्चियां बीमार हो गई हैं, बाबर भी बीमार हो गया है, फातिमा भी बीमार हो गई है। तो दिल भर आके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, भागा भागा जा रहे हैं। और रास्ते में वो तो कराची है, उनके बच्चे बीमार है, रास्ते में उनकी लैला मजनू भी बीमार हो गई थी शमिया जी। उनको और वो दुखी होंगी नैना के घर में, क्योंकि अब वीडियो नहीं दिखा रहे तो वही उनके लिए है। और कहाँ जाएंगे, किराया ये दे नहीं पा रहे और ले ले घूम रहे। और फिर उन्होंने रास्ते में दिखाया कि इतने महंगे क्लास में गाड़ी में ये बैठे हैं और जी कीड़े इतने मकोड़े इतने आ रहे हैं, मज़ा नहीं आया। दोनों बीवी पूरे 6 एक डब्बे में खाली थे, मगर कीड़े मकोड़ों ने उनकी रात सब बर्बाद कर दी और बीवी और बीमार पड़ गई। इसके बाद हम चाहते हैं अम्मी जी के ब्लॉग पे, तो देखते हैं अम्मी अब्बा से नाराज़ हो रही थी कि उन अब्बा जी का भी काम है, एक तो नज़र कमज़ोर है, दूसरी वो जो वीडियो बनाते हैं ना फ़ौरन वीडियो मुंह पे रख देते, मुंह अम्मी जी को ये परेशानी के मुंह बड़ा बड़ा आता है, अच्छा नहीं लगता। और ना उनके ऊपर वो जो सितारा के घर में जो कैमरा है हाई किस्म का क्वालिटी का महंगा तरी, इसमें फ़िल्टर लगे होते हैं तो बंदा सामला भी गोरा नज़र आता है, चेहरा भी ऐसा खिला खिला जवान नज़र आते हैं। अब बाजी का कहाँ वो कैमरा, अब मम्मी जी तो ड्रोनी लगती है ना, तो वो नाराज़ हो जाए, फट एक मुंह बंद कर फेंक इधर, बड़ा मुंह नज़र आ रहा, तो इसलिए वो अगले ब्लॉग में आए नहीं। लेकिन फिर देखा वो तो उम्रा के लिए टक बट दोनों मियाँ बीवी गए हैं। अल्लाह ताला इनके ये इनको शौक बढ़ा है, ये काम करने का शौक बढ़ा, लेकिन खानदान को सुधारने का इनको शौक नहीं। इनको चाहिए हमारी इतनी उम्रें हो गई हैं, अ, इंसाफ के साथ बैठो और अपने खानदान को दुरुस्त करें। ये उम्रा शुम्रा भी अपनी जगह बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन जब जब आप उससे कुछ सीखे भी, उसकी रूह से कुछ सीखे भी, तब पड़ता है। बाजी उम्र शुम्र से अपने गुनाह बचकाना, फिर वही काम शुरू कर देना और अपने खानदान को ना संवारना। जिस तरह की जरखेज ज़मीन है ना आपके खानदान की, इधर तोड़ा इधर मोड़ा, तेरा भी मेरा शोर मेरे, उनको सुधारें और गलत को गलत ना कहें। ये वाली बात ना बहुत बड़ी बात है। ऐਵੇਂ ना करें कि आप उस ज़मीन में रहते हो, मदीने में पाक सा ज़मीन और करदार आपके वही हो, तो ये अच्छा नहीं, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, मैं बता रही हूँ। अच्छा जी, अब इस सारे मामले में सलमा ने अपने आप को अलग कर लिया। वो अम्मी को नहीं दिखाती, वो अपनी ज़िंदगी में मगर ना ही उम्रा करने उनके साथ गए हैं। अब अम्मी टपक अम्मी अब्बा के साथ गए हैं, जैसे रहो आ जाओ ना वापस। अब सारे काम हो गए, अब कर लेते हैं हम अपनी तारा जी और कंट्रोवर्सी जो आजकल फैली हुई है ना वाईटी पे, उस पर आ जाते हैं। पहले मैं तारा जी की बात कर लूँ, वो भी जो वाईटी पे जितने भी उनके सपोर्टर आप पर लड़ रहे हैं मर रहे हैं, अब साजिद भाई भी नहीं आ गए। क्योंकि साजिद भाई ने कई दफ़ा आके जो लेडीज़ है ना सब सपोर्टों को अपने काम पे लगा रहे हैं, उनकी लाइफ में आके कह दिया तो उनके लिए वीडियो भी बनाए, भाई आप हमारे बारे में खानदान के बारे में बात मत कीजिएगा। हम जाने हमारा काम, मतलब इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी वो लेडी अपने आप को कहती है कि मैं सपोर्टर हूँ। बाकी सारे ज़िंदगी में जिन्हें सितारा का साथ दिया अलीफ से लेकर, ये तो वो कुछ नहीं है। उनके उनको खोल रही हैं, किसी को मुल्तानी जी को कह रही हैं कि ये तो भाई वहाँ पे डांस करती थी, इनको चैनल ज़रूरी है, इनका शूट कमाता नहीं है, इन्हें डॉलर के लिए सपोर्टर बनना ज़रूरी है इस तरह का। और जनाब जी ये काम करती हैं और उनको उल्टे पुल्टे लफ्ज़ जो याद कर रही थी इस पर, उनको तो छोड़ो, उन्होंने तो लाहौरी बाजी को भी बहुत कुछ सुना दिया है कि उनके शोर बाहर से आए हैं, उनको पैसों की ज़रूरत है और उछल 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 के बालों के इधर उधर डाल डोल के अपना रिएक्शन देती हैं और रिएक्शन देती हैं, बाल नाचती गाती हैं और जल्दी जल्दी ये सारी उन्होंने बात की, मैंने लिख लिया था। तो जनाब इसके बाद वो वर्दा पता नहीं किस किसके पर आ गई हैं, उनके बारे में बाद में बात करता हूँ। ये इस तरह कहना अच्छी बात नहीं है। आप ओपनली तरीके से आके अपने दिल की बढ़ा देंगे, आपको सब कुछ
जायज़ है। अच्छा, मैं एक बात देखती हूँ कि इस्लामाबाद वाली सिस्टर है वो तो कहती हैं लोग मुझे कुछ भी कहे मैं उन्हें माफ़ करती हूँ। लेकिन अपने साथियों को नहीं समझाती आपने ये अमल करना है और किसी को गाली मत दे, ये मत दे, किसी के बारे में बात मत करें। इन्हीं के पैनल पे बैठ के पाकिस्तान की अफ़वाज के बारे में बुरा भला कहा गया। ये बहुत बड़ी बात है। आप भी जो सिस्टर हैं हमारी इस्लामाबाद वाली, आप लोगों की इज़्ज़तों की बात करती हैं, मुल्क की इज़्ज़त की बात नहीं करते। आपके पैनल पर बैठ के लोग आपके मुल्क की फ़ौज को बुरा भला कह रहे हैं, आप उन्हें मना नहीं कर सकते, आप जबकि सियासत में भी हैं। ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए। कैसे हो रही है आपकी इतनी बड़ी आपके मुल्क के बारे में बात हो रही है, आप उनको खामोश भी नहीं करा सकते। ये तो कंडम है। ठीक है जी, ये तो मैं बात करती हूँ। फिर आप कर लेते हैं वर्धा के बारे में, ये उनके बारे में वो कहती हैं कि वर्धा हाजिरा निकली और उसने सारा पार्टी का माहौल ख़राब किया और ये सब कुछ इस्लामाबाद वाली बहन को मालूम था। वो कहती मैंने वो कह मेरी उससे गुफ्तगू हुई थी, उसने कहा मैं नई आईडी से आऊँगी लेकिन आपने शो नहीं करना। फिर उसने आईडी आई, मैंने इजाज़त दे दी, आई मेरी लाइव में और नीचे वो गलत मतलब कहने लगी कमेंट्स करने शुरू मुझे मैंने उसके बाद में कहती हैं मैंने पढ़ा भी नहीं, वो क्या कमेंट्स दे रही थी। भाई नहीं पढ़ा था, आपको इतनी किसी को दी आपकी ज़िम्मेदारी तो बनती है ना, आप ज़िम्मेदार थी कि अगर कोई किसी को मैंने इजाज़त देती है नए नाम से आए तो उसको देखे तो ही कौन से कमेंट्स करे। और चलो आपको नहीं पता किसी और से बाद में इतना हंगामा हुआ तो आप उनको वार्निंग दे सकती थी ना। मैंने इस मकसद के लिए वाईटी में शोर मचाने के लिए आपको नहीं बुलाया था, अमन सुकून ख़राब करने के लिए नहीं बुलाया। अगर आप बाज नहीं है कि आपने मुझे कलमा तो पढ़ा दिया लेकिन कलमे की ऐसे ख़त्म हो जाती है कि आप गलत बात करें तो मैं आपको रोक दूँ वरना मैं लोगों को बता दूँ। इस तरह आप रोक तो सकती थी, आप मासूम बन गए जी वो। उन्होंने मुझे मेरे अच्छा उसने आपके एक बच्चे की आपने तो नहीं खाई, उसने दी थी, आपने इतना यकीन कर लिया, फसाद फैल गया सारी वाईटी पे, बहनें बहनें लड़ी थी हाजिरा को उसकी उसकी कर करके आप खामोश रहीं और नहीं बता रहे और आप बता रही नहीं। ये बात अच्छी नहीं लगी यार, ये बात है। फिर मैंने देखा वो बहन एक लाइव में रो भी रही थी कि लोग मुझे बड़ी बड़ी अजीब लफ्ज़ों से याद कर रहे हैं, ये है मैं अपना पॉइंट रखना चाहती हूँ, मैं खुद लाइव नहीं लगाऊंगी। फिर वो आई उन्होंने कुछ ये कहा कि आप हमारी कुर्बानियाँ भूल गए, आप तो ज़बानी ज़बानी लोगों को उसकी तारा जी की वो हमने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया है, हम कर रहे हैं ये है और वो चलो जी ये बात होगी। यहाँ तो बात सही है लेकिन जो आपके लाइव में हो रहा है उन जो लोग गाली दे रहे हैं अफवाज को उनको रोकना चाहिए। और वर्दा जी ने जो हाजिरा बन के गंद फैलाया है और कसम आपने नहीं खिलाई थी, उन्होंने खिलाई थी आपको तो आप वहीं रोक देती। आप इतने अच्छे नेक बन गिरने की आड़ में कि कहेंगे हम तो मजबूत, ये नहीं बात बनती, ये दिल को नहीं लगती। फिर छोड़ें ये लोगों के चैनल ख़त्म करने की धमकियाँ होती हैं, ये फिर इस तरह बात करना लोग अपने चैनल ख़राब करें अच्छा नहीं लगता। छोड़े जी, हम तो तारा जी पर आ जाते हैं, अपनी प्यारी तारा जी पे आते हैं हम। तारा जी तारा जी ने भी हमारी सलमा सिस्टर की तरह अब मैंने अपना बोल दिया तो समझो मैं उसकी फेवर नहीं, मैं तो जो देखती हूँ वो बयान करती हूँ, जिसका जो अच्छा लगता है मैं वो बोलती हूँ। अभी मैंने कोई चैनल वैनल ख़राब नहीं करना भैया। अच्छा जी, अच्छा जी, देखो जी, वो उन्होंने एक स्टैंड बनाया था, उन्होंने कहा मैं कपड़े डालूँगी, उसके बाद तारा जी का आया, उन्होंने भी स्टैंड बना लिया, उन्होंने पूरे महीने के कपड़े रख दिए। उधर जा नमाज की चादर टंगी, इधर घर में पहनने के कपड़े टंगे। अब देखो पहले तो उसका व्लॉग आया था ना, फिर हम उसकी कहेंगे कॉपी किसने की, कॉपी नहीं सब अपना ही लिखते हैं। फिर सुना मैंने कि जी वो उन्होंने किसी और की भी कॉपी करी, एक डग्गी छगी साहिबा है, उन्होंने कहा था कि लोग जो ना मेरे घर में आते जाते तो मेरे हमसाया ना बहुत परेशान होते हैं मेरे से कि भाई आपके जो मिलने वाले आते ना फैन आते उससे उसके आने से हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं, हम तो खुद दुनिया से हट के इसलिए रह रहे के सुकून पर लेके आपकी वजह हम होते हैं। तो जनाब वही कॉन्टेंट लेके तारा जी को अपना वो मिल गया, नोबिता मिल गया। अब आप बैठ के अपने व्लॉग में बच्चे समेत आप इतनी ओपनली तरीके से आप अपने हमसाए के बारे में ये लफ्ज़ बोल रहे हैं, दिमाग से खिसकी हुई है, वो यूँ बोल रही है, उसने यूँ बोला, वो गार्ड्स आ गए। गार्ड्स ऐसे तो नहीं आए होंगे ना, ये इतना मतलब है कि आपके घर में आए हैं और आपको मना किया कि अपने नोबिता को संभाल के रखो, दूसरे वाले परेशान हो रहे हैं। और सतारा जी आप तो किसी की भी बुराई नहीं करते ना। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपका व्लॉग हम ही देखते हैं, आपके सपोर्टर तो देखते ही नहीं है ना। हम आपको बता रहे हैं इतना ओपनली तरीके से आप इतनी मोहतात होती हैं, आप किसी को जवाब नहीं देती हैं, बेकार में तो अपने रिश्तेदारों को नहीं दिखाते हैं। साजिद भाई आपको किस तरह इजाज़त दे रहे हैं कि आप अपने हमसाए के बारे में और अपने बच्चों के ज़रिए इतना गंदा गंदा बोला। बेशक आपके हमने तो नहीं देखा ना आपके हमसाया ने आपको कुछ बोला है, आप बता रहे हो ना आपके। ठीक है, अगर मेरा घर हो, मेरे घर में साथ वाले का बिल्ला आता हो, मुझे पसंद ना हो, बार बार आके मैं तंग करे तो मैं तो ज़ाहिर है मैं बोलूँगी, आपसे शिकायत भी करूँगी, संभाल के रखो, संभाल कर नहीं होगा
तो आएगा फिर मेरा हमसाया मुझे झूठ बोले, अच्छा मुझे कहे भी और ऑनलाइन और वीडियो में मुझे बुरा भला कहे भी हमसाया को, तो फिर तो ये और बुरी बात है। आप मुसलमान हो, आपकी वजह से आपका हमसाया तंग हो रहा है, आपकी वजह से नहीं हो रहा, आपके जानवर की वजह से आपका हमसाया तंग हो रहा है। अल्लाह ताला तो ये हमसायों के ख्याल करने का तो बहुत कुछ कहता है। अगर वो परेशान हो रही है, उनको समझ में आ रहा है, लेकिन आप क्या कह रहे हो आगे से, मैं उनकी वजह से तंग है, हम घर छोड़ देंगे। घर बदलना मुझे तो हंसी भी है, अल्लाह का शुक्र अदा किया, ये अल्लाह ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो सिर्फ अपने एक जानवर जो वाकई उसकी वजह से कोई तंग आ रहा है, आप अपने जानवर को बचाने के लिए पूरा घर ही का सेटअप भी बदल के कहीं जा रहे हो। क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने उसके लिए कुछ काम कर लो, अपने नोबिता के लिए कोई जाली शाली लगा लो, कुछ ऐसा इंतज़ाम कर लो, या नोबिता बड़ा हो गया आप उससे अलग नहीं हो सकते तो कोई हल कर लो। नहीं, उसका कोई हल नहीं है, आप घर ही बदल ले। अल्लाह ने आपको इतना दिया, दुनिया में तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो एक घर में रहते हैं, घर बदलते नहीं। या फिर ये कोई कहानी है कि आप कहीं भी आपका दिल नहीं लगता, किसी घर में भी आपका दिल नहीं लगता, आप उसको बदलने के लिए नए नए रंग ले रहे हो। तारा जी वो बात करो जो हमारे दिल को लगता है। हमारे दिल को तो ठा करके लगी है, वहां से ठा करके लगी है, और बहुत सारे लोगों को लगी होगी, आपके देखने वालों की। अक्सर वो लोग होगी शायद जिनके अपने घर भी ना हो। जितने लोग आपको रिएक्शन देते हैं ना, वो देखे तो वो कहते भी हमारे तो अपने घर भी नहीं, अपना चूल्हा चंदा कर लेंगे हम रिएक्शन दें। आप माशाल्लाह आप एक जानवर के लिए अपना घर बदल लेते हो, बदल रहे हो। इतना अच्छा भी तो अब साल भी नहीं हुआ आपको इस घर में। या अल्लाह क्या शान है हमारी तारा जी की। हैं जी, वो घर बदलनी है, नोबिता को सुधार नहीं सकती। या यूं कह के हम आइंदा कोई जानवर रखेंगे नहीं यार, इसकी वजह से हमारे हमसाए तंग होते हैं। हम भी घर में बड़े परेशान हो, मैं टांगों में आता जाता है, खाने पीने की चीज़ों में मुंह मारने की कोशिश करता है, हमें कहीं चले जाते हैं उसके रखने का मसला पैदा होता है। ये सब कुछ नहीं है, एक मायने नहीं रखते आपके लिए। आपको ये कि आप घर बदल रहे हो। अल्लाह ताला अल्लाह ताला लोगों को इतना घर दे कि बदले। आपने तो कमाल कर दिया, मैं तो मुझे लग रहा है मैं बेहोश ना हो जाऊँ। या अल्लाह लोगों के घर में तो लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, एक घर में कई कई फैमिलियाँ रह ही नहीं रहती, बल्कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, स्टे ऑर्डर आ जाते हैं। हमारी तरफ अल्लाह ने इतना दिया। चलो जी, सही है भाई, अल्लाह ताला। हाँ, मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा मैं यही कहूँगी कि तारा जी इतना ओपन तरीके से आके अपने हमसाए की बुराई ना करो। वो भी बच्चे भी किस लहजे में इनके लिए कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है कि यहाँ आपके चैनल पे कोई असर ना पड़ जाए। आप नहीं आएंगे तो बहुत से लोग उठेंगे कैसे। हमारी तारा जी का ब्लॉग नहीं आया, लोग कैसे जिएंगे, कैसे सांस लेंगे। हमारे साजिद भाई की जो बेली खा खा के लोगों का इतनी बड़ी हो गई है, कोसर की कम इनकी ज़्यादा लगती है, ट्विंस हैं इनके, वो हमें नज़र नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे। आपके बच्चे हमें नज़र नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे तारा जी। इतनी सर्दी में दूध लेने ने आयत नंगे पाँव चली गई यार। हमसे तो नंगे पाँव तो फिरा ही नहीं जाता इतनी सर्दी में। आप अपने बच्चों को चप्पल तो पहनाए ना आप। और जी तैयबा तो हमें बहुत मासूम अच्छी लगती है, लेकिन तैयबा के मुंह से साथ वाली आंटी के बारे में जैसे जुमले सुने ना, अच्छा नहीं लगा यार। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ आप उनसे ये जुमले कहलवाएं, अच्छा नहीं लगता। आप तो काट भी सकती थी ना। पता नहीं किसका वीडियो देख लिया और आपको यकीन हो गया। इस तरह करने से लोग वीडियो बहुत देखेंगे, या आपके सारे सब्सक्राइबर चाहने वाले आपके घर के आगे आंटी के घर के आगे जाके धरना देंगे, देख के कहेंगे कि आप मोहल्ले की सबसे गंदी औरत है जो आपने तारा जी को तंग किया हुआ है। आप ये चाहते हो, ये आ जाए। और उसकी बात से मुझे याद आया, आप जब शॉपिंग करने गई थी रमज़ान की, कारपेट लेने गई थी, क्या कह रही थी दुकानदार से, हैं तारा जी क्या कह रही थी। वो आपको एक कारपेट दिखा रहा था, कहता है 1 लाख पता नहीं 20 या 25-30 हज़ार का, तो आप नहीं 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 ये तो बहुत महंगा है, मुझे सस्ता सा दिखाओ। हैं, ये क्या बात है। आप अपने सब चाहने वालों को ये कह रहे हैं कि आप भेज दें, हम तो यही समझेंगे ना। इतनी 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 ये बात करने की आपका लेवल है, आप ये बात करें और वीडियो में दिखाएंगे नहीं मुझे सस्ता वाला दो। यानी कि आप दावत दे रही हैं लोगों को कि जी आप भी खरीद दो। तारा जी अल्लाह ने आपको बहुत दिया है, जगह जगह नज़र आता है सामान का ढेर लगा होता है आपके घर में। अल्लाह ताला आपने खूबसूरत घर दिया है, सामान कुछ ज़्यादा हो गया हो कम कर लो, ऐसे तो बात ना करो। और फिर आपके साजिद भाई की में से था लोग उनको कहते बेबी होने वाला है कौसर का, तो हॉस्पिटल का इंतखाब कर लो। और तारा जी आप तो बिल्कुल इनसे दूर रखना, इन मामलात में रहना, कहीं ऐसा ना हो पिछली वाला केस हो जाए फिर आप फिर ट्रोल हो, फिर हमें परेशानी। भाई आपके चाहने वालों को फिक्र है, हमारी तारा जी को फिक्र नहीं है। जी इनको फिक्र नहीं है। कितना ख्याल रखते हैं, कितना अपने आप को। फातिमा से पूछो, सरवर से,
कि उसके ऊपर शौकन वाकई आ गई तो वो किस तरह कर्ब से गुजर रही है। आज मैंने उसका वीडियो देखा तो कह रही थी मैं फातिया को अब उस वक्त ना दीदी डड्डू भैया ना, हमारे डड्डू ना बड़ा अच्छा लगा लोगों ने है जी। दिलबर साहब पहुंचे नहीं तो कहने लगी फातिया को लेने जा रही थी, बताई थी मेरे सर की मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं मजबूर हूँ उसको ले जाने के लिए कि इस कदर तबीयत ख़राब है मेरी, मैं चला नहीं जा रहा, सर में दर्द हो रहा है। तो उससे पूछें कि वाकई शौकन जिसकी होती है और किस मराए से दूसरी औरत गुजरती है पहली बीवी, ये वही बता सकता है। हमारी तारा जी तो वही लहंगे पहन पहन के इतने गम में डांस कर रही थी, गाने गाती थी। तारा जी तुसी ग्रेट हो जी, ऐसी औरत नहीं हो सकती। तो जनाब बात रहेगी उनकी लड़ाई झगड़े की, तो भाई उनके लड़ाई झगड़े ऐसे हैं, हम उन पर बात करें, अगर उनको पसंद आए तो वेल डन, ना पसंद आए तो ठाक के वो काम हमने नहीं करना, अब नहीं करना। अब तो सपोर्टर भी सितारा के मत्थे सर फोड़ेंगे, ये हो क्या रही, किस किस्म के लोग आ गए हैं कि जिसका चाहे चैनल उड़ा देते हैं और अपने मन मार की बातें करते हैं। जो जिन्हें साजिद भाई ने डिसोन कर दिया था वो आके कह रहे हम सपोर्टर हैं, बाकी सब ऐसे हैं। यार ये तो बात है ना, ये तो है। हाँ हाँ जी, देखिए कहाँ जाता है ये रमज़ान का महीना, सब डॉलर कमा रहे हैं, तारा जी, सलमा जी, अब्बा जी, इनके इनके घर के नौकर भी कमा रहे हैं, जो साथ दे रहे हैं वो डूब रहे हैं। क्या वक्त आ गया, क्या वक्त आ गया जी। हाँ जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आज संडे, आज हमारी छुट्टी है। हाँ मैं आपको एक बात बता देती हूँ, काम की बात बताती हूँ। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो अपने घर का नमक चेंज कर लें। समंदरी नमक, आम नमक ना लें, एक होता है पिंक कलर का नमक होता है, साल्ट होता है, उसे यूज़ करें। अब कहेंगे यार ये क्या आम सी बात कर दी, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ नमक तो सब खाते पीते खाना पड़ता है, सालन में डालना पड़ता है। पिंक नमक का ये फ़ायदा होता है कि ये आपको मोटा नहीं करता। बाकी जो दूसरे नमक है ना वो आपको मोटा करते हैं, क्योंकि नमक जो होता है वो पानी को जज़ब करता है। आपके अंदर नमक जाएगा वो आपके पानी को जज़ब कर लेगा, आपके जिस्म को पानी की कमी हो जाएगी, आपको कब्ज़ हो जाएगी। कब्ज़ होने की वजह से जो आप कुछ खाएंगे वो आपके पेट के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा, तो इससे वज़न ही बढ़ेगा मेरे प्यारो। ना मैंने अपने घर का नमक ही चेंज कर लिया, महंगा है मगर बात समझ में आ गई, क्योंकि नमक के बगैर हम रह नहीं सकते, इसलिए मैंने दूसरा नमक छोड़ के साल्ट नमक पे आ गई हूँ। समझ आ गई। नमक भी हमारा वज़न बढ़ा सकता है क्योंकि वो पानी को जज़ब कर लेता है और हमें जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है ताकि हमारी जो चर्बी है पानी के ज़रिए यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाए और हमारा वेट कम हो। समझ आई है, आ गई है। लो जी जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, जल्दी से अपने वज़न भी कम कर दो। मैं बताती रहूँगी आपको आइंदा कि रमज़ान में किस तरह अपने वज़न को कम करना है। अल्लाह हाफ़िज़।